नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स इस सीरीज़ में 39 नंबर पर हैं और इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट इज़ कॉल्ड ए सिस्टमैटिक रिमूवल बुक्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी बेस्ड ऑन सेलेक्टेड क्राइटेरिया। कि जो सेलेक्टेड क्राइटेरिया लाइब्रेरी का जो सेलेक्टेड क्राइटेरिया है उसमें जो सिस्टमेटिक हम बुक्स को रिमूवल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वीडिंग आउट, क्लासिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड कलेक्शन। ठीक है, मैं हिंदी में भी आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। फिर भी आपके सजेशंस हैं वो उनका मोस्ट वेलकम। ठीक है, वीडिंग आउट, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन, कलेक्शन संग्रह, तो इसे क्या कहा जाता है? सेलेक्टेड क्राइटेरिया बुक्स को रिमूवल करने की विधि को बताइए। तो ये है आपका आंसर, वीडिंग आउट इज़ राइट आंसर, कि उसमें से हटा दिया जाता है जो बुक्स आपकी यूज सिस्टमेटिक रिमूवल बुक्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी बेस्ड ऑन सेलेक्टेड क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओपन एक्सेस इंक्रीजिंग द यूज ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू द। ओपन एक्सेस बुक्स यूज़ करने के लिए इंक्रीज़ किया जाता है, वो कौन से लॉ से रिलेटेड है? फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस या फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की। ठीक है, तो इसमें ओपन एक्सेस इंक्रीज़ करता है बुक्स को यूज़ करने में। तो कौन सा लॉ है इसमें? फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ कौन सा है आपका? बुक्स आर फॉर यूज़। ठीक है, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। थर्ड लॉ है आपका एवरी बुक इट्स रीडर। सेकंड लॉ है आपका एवरी रीडर हिज हर बुक। फोर्थ लॉ है आपका सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। जो रीडर्स हैं उनके समय को पाठक के समय को बचाओ। और लाइब्रेरीज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म वर्ड है वो आपका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से लिया गया है। तो इसमें ओपन एक्सेस इंक्रीज द यूज ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, थर्ड लॉ एवरी बुक्स इट्स रीडर। इसमें थर्ड लॉ में इसमें इम्प्लीकेशंस लाइब्रेरी, ओपन एक्सेस, बुक सेलेक्शंस, सेल्फ अरेंजमेंट, इजी एक्सेसिबिलिटी, कैटलॉगिंग, रेफरेंस सर्विस, पब्लिसिटी और एक्सटेंशन सर्विस, ये सारे पॉइंट्स इसके अंतर्गत आते हैं। थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा दिए गए हैं। ये थ्योरी प्रपोज्ड हुई है 1931 में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर द्वारा कंसीव्ड द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन 1924। इन्हें जो 5 लॉज हैं
इन्हें कहा जाता है फंडामेंटल लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो इसका आंसर है थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेफरेंस टू लाइब्रेरी पोस्टकॉर्प इज रिलेटेड टू वूम। पोस्टकॉर्प किससे रिलेटेड है? लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी रेफरेंस सर्विस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट या लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो पोस्टकॉर्प है आपका रिलेटेड टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, पोस्टकॉर्प प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टैफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, पोस्टकॉर्प प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टैफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड बजटिंग। तो पोस्टकॉर्प फर्स्ट कॉइन इन पेपर, कौन से पेपर में? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और किसके द्वारा लिखा गया था ये पोस्टकॉर्प? किसके द्वारा दिया गया है? लूथर गुलिक एंड वेंडेल उर्विक। ठीक है, पोस्टकॉर्प लूथर गुलिक एंड उर्विक के द्वारा दिया गया है। और कौन से फील्ड में इसको यूज़ किया गया है? मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट रिफ्लेक्ट क्लासिक व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ठीक है, फर्स्ट प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट, कौन सा ईयर है? 1935, रिलेटेड टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट और लूथर गुलिक एंड उर्विक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग ओपन एक्सेस टू संस्कृत डेजिटेशन थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा ओपन एक्सेस संस्कृत डेजिटेशन के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो ओपन एक्सेस टू संस्कृत डेजिटेशन थ्रू इंटरनेट, ये है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट, इन लाइब्रेरी an estimate of revenue and expenditure for a specific period is known. Estimate of revenue and expenditure, specific period of noun, कौन से specific period के नाम इसमें जाना जाता है लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी फ़ी, लाइब्रेरी बजट, लाइब्रेरी एंडोमेंट फंड या लाइब्रेरी रिपोर्ट। तो ये एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये है आपका लाइब्रेरी बजट। विच अमंग द फॉलोइंग इज फ्री ऑडियो बुक साइट? इनमें से कौन सा है जो फ्री ऑडियो बुक साइट है? इब्रे, वर्चुआ, लिब्रीवॉक्स या गूगल बुक्स? तो आंसर है आपका लिब्रीवॉक्स।
लाइब्रेरी इज़ ए, लाइब्रेरी क्या है? पॉलिटिकल एजेंसी है, सोशल एजेंसी है, इकोनॉमिक एजेंसी है या इंडस्ट्रियल एजेंसी है? तो लाइब्रेरी इज़ ए सोशल एजेंसी. What is called a study dealing with quantitative information involving collection, analysis and presentation, involving collection, analysis and presentation by interpreter of data. बताइए क्या कहा जाता है? What is called study डीलिंग विथ क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग कलेक्शन, संग्रह, एनालिसिस, उसका एनालिसिस किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, इंटरप्रेटर ऑफ डेटा. तो डेटा से रिलेटेड है. स्टैटिस्टिक्स क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में, कैटलॉगिंग सूचीकरण में या डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन में. तो डेटा इंटरप्रेटर ऑफ डेटा ये है आपका स्टैटिस्टिक्स. ये है ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स dealing with the collection, analysis, interpretation, presentation of numerical data is called क्या कहलाता है? Statistics. ठीक है. Next, which of the following is not a part of academic library committee? इनमें से कौन सा है जो एकेडमिक लाइब्रेरी कमेटी से रिलेटेड नहीं है? बुक वेंडर, लाइब्रेरियन, टीचर या फाइनेंशियल ऑफिसर? बताइए. बुक वेंडर है आपका पुस्तक विक्रेता, लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष, टीचर शिक्षक, फाइनेंशियल ऑफिसर वित्त अधिकारी. तो बुक वेंडर जो पुस्तक विक्रेता है वो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी कमेटी से रिलेटेड नहीं है. बाकी लाइब्रेरियन, टीचर एंड फाइनेंशियल ऑफिसर ये सभी एकेडमिक लाइब्रेरी कमेटी से संबंधित हैं, उनके पार्ट हैं. हु सेड, किसने कहा है? पब्लिक लाइब्रेरी इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक लाइब्रेरी की जिम्मेदारी है ऑफ लोकल एंड नेशनल अथॉरिटीज़. इट मस्ट बी सपोर्टेड, ये सपोर्ट करती है स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, अधिनियम, और फाइनेंस्ड बाय, किसके द्वारा फाइनेंस किया गया है? नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स. बताइए किसने कहा है? पब्लिक लाइब्रेरी इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल एंड नेशनल अथॉरिटीज़. लोकल और नेशनल अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है पब्लिक लाइब्रेरी. इट मस्ट बी सपोर्टेड, सपोर्ट किया जाता है स्पेसिफिक लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस बाय नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट. बताइए एस.आर. रंगनाथन, गोपाला राव एकबोल्टे, सिन्हा कमेटी या यूनेस्को मैनिफेस्टो? यूनेस्को से. तो ये है आपका यूनेस्को. यूनेस्को इज़ राइट आंसर. यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो इसका ईयर है 1949 और अमेंडमेंट ईयर, इसका जो अमेंडमेंट हुआ है उसका ईयर है आपका 1994. ठीक है, नोट कर लीजिएगा. यूनेस्को फुल फॉर्म है आप इनका, आपको सबको पता है, हम बार बार रिपीट करते हैं. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ईयर है 16 नवंबर 1945. हेडक्वार्टर है पेरिस. ठीक है, ये यूनेस्को की बात हो गई है. यूनेस्को इसका राइट आंसर है. यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो. सिन्हा कमेटी आपका है 1957 में आई हैं.
कंसिस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके थे KP सिन्हा। इसे किस नाम से जाना जाता है इस कमेटी को? इज आल्सो नाउन एज एडवाइजरी कमेटी। ठीक है। रंगनाथन कमेटी है आपका यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी, इसे रंगनाथन कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसका ईयर है आपका 1957। तो इसका आंसर क्या है? यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, what CDP stands with reference to library? CDP बताइए। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कलेक्शन, डिवीज़न पॉलिसी, कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम या कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। तो CDP रिलेटेड टू कलेक्शन, संग्रह विकास, कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इज, और इंफॉर्मेशन क्या है? सूचना क्या है? सूचना रॉ डेटा, रॉ नॉलेज, इनपुट डेटा या ऑर्गेनाइज्ड डेटा? बताइए इंफॉर्मेशन क्या है? ऑर्गेनाइज्ड डेटा। सूचना क्या है आपकी? ऑर्गेनाइज्ड डेटा। डॉक्टर S.R. रंगनाथन was the chairman of UGC University Grants Commission Library Committee in which year? ये जस्ट अभी बात हुई थी थोड़ा टाइम पहले अपनी। UGC लाइब्रेरी कमेटी, इसे रंगनाथन कमेटी के भी नाम से जाना जाता है। इसका ईयर मैंने अभी बताया आपको, 1958, 1960, 1957 या 1961। तो यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी रंगनाथन कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसका ईयर है 1957। चेयरमैन रहे हैं इनके डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर। इसमें कहा गया था ए यूनिवर्सिटी शुड स्पेंड ईच ईयर, प्रत्येक ईयर में यूनिवर्सिटी स्पेंड करेगा 15 रुपीज़ पर स्टूडेंट एंड 200 रुपीज़ रिसर्च स्टूडेंट। ठीक है। इनके सजेशंस रिलेटेड टू रिगार्डिंग लाइब्रेरी ग्रांट्स, परचेज ऑफ बुक्स, रीडिंग हैबिट्स, फैसिलिटी फॉर इंटर लाइब्रेरी लोन, फोटो कॉपिंग, रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, इनसे रिलेटेड इनके सजेशंस थे। इनकी रिपोर्ट पब्लिश्ड हुई थी यूजीसी कमीशन इन 1959 में एज यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरियंस। ठीक है। तो इसका ईयर क्या है? 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म लिटरेरी वारंट was first introduced by, लिटरेरी वारंट टर्म साहित्यक मांग, लिटरेरी वारंट was first introduced by, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड हुआ है? डॉक्टर S.R. रंगनाथन, E.W. ह्यूम, ए नीलमेघन या सेन गुप्ता। तो लिटरेरी वारंट टर्म है ये E.W. ह्यूम, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया है। हाउ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफ रेयर बुक्स आर प्रॉपरली मेंटेन्ड। जो इम्पॉर्टेंट और रेयर बुक्स हैं, दुर्लभ जो बुक्स हैं, उन्हें प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। उनकी फ़िज़िकल कंडीशन को कैसे किया जाता है? कलेक्शन, कॉलेशन, कंजर्वेशन, सेल्फ अरेंजमेंट
या ऑर्गेनाइजेशन? बताइए। दुर्लभ बुक्स हैं, इनकी फ़िज़िकल कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है। इसमें आपका आंसर आएगा कंजर्वेशन। ISO 9960 is related with standard for encoding data on CD-ROM, standard for computer hardware, standard for information processing, standard for networking। तो ISO 9960 ये रिलेटेड है आपका स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग डेटा ऑन CD-ROM। ठीक है, तो CD-ROM से रिलेटेड है ये। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है CD-ROM का। नेक्स्ट, व्हाट एन एम्प्लॉय फील्स व्हेन ही कंप्लीट्स वर्क allotted to him within time and in better way। एम्प्लॉय क्या फील करता है जब उसने उसको जो काम दिया गया है उसको उसी विथ इन टाइम और बेटर वे, सही उसमें रूप में उसको कंप्लीट करता है। तो एम्प्लॉय जो फील करता है उसे क्या कहा जाता है? जॉब इवैल्यूएशन, जॉब मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन या जॉब डिस्क्रिप्शंस? बताइए। एम्प्लॉय कर्मचारी क्या फील करता है जब उसके द्वारा उसको दिया हुआ जो भी कार्य है उसको सही टाइम पे और सही वे में कंप्लीट किया गया है? तो जॉब का इवैल्यूएशन, जॉब का मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन या जॉब डिस्क्रिप्शंस? इसमें राइट आंसर है आपका जॉब सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन इज मेनली एप्लीकेबल इन। प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन ये किससे रिलेटेड है आपका? कैटलॉगिंग, रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा, सर्कुलेशन आदान प्रदान प्रक्रिया, एक्विजिशन अधिग्रहण या सूचीकरण? तो ये प्रिंसिपल है आपका रिलेटेड टू कैटलॉगिंग। अरेंज द फॉलोइंग सेक्शंस of a library according to related material availability। जो भी सेक्शंस हैं उन्हें लाइब्रेरी के सेक्शंस को जो उनका मटेरियल है, रिलेटेड मटेरियल अवेलेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। तो इनमें बताइए। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में क्या होगा आपका? पीरियोडिकल सेक्शन में क्या होगा? रेफरेंस और कैटलॉगिंग। सर्कुलेशन आदान प्रदान, आदान प्रदान में आपका बच्चों के आईडी कार्ड, स्टूडेंट लाइब्रेरी कार्ड्स, कंप्यूटर्स, ये सभी यूज़ होते हैं। पीरियोडिकल्स में, पीरियोडिकल्स रिलेटेड टू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड न्यूज़ लिटरेचर्स। रेफरेंस, रेफरेंस में डिक्शनरी, डायरेक्टरी, एनसाइक्लोपीडिया। कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड, बुक पॉकेट, ड्यू डेट स्लिप। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शंस में इस तरह से है। तो आपका 3, 4, 2, 1 सर्कुलेशन रिलेटेड टू थर्ड, उसमें आइडेंटिटी कार्ड, स्टूडेंट लाइब्रेरी कार्ड, कंप्यूटर इससे रिलेटेड है आपका। पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, न्यूज़ लेटर इनसे रिलेटेड है। रेफरेंस, डिक्शनरी, डायरेक्टरी, एनसाइक्लोपीडिया। रेफरेंस सेक्शन में रेफरेंस जो बुक्स होती हैं वो सब होती हैं। कैटलॉगिंग में लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड, बुक पॉकेट, ड्यू डेट स्लिप, ये सभी कैटलॉगिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस?
फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस अपन ने अभी बात की थी जस्ट, ठीक है। दोबारा हम डिटेल में बात कर लेते हैं अब। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा दिए गए हैं। प्रपोज्ड बाय 1931 एंड Dr. S. R. Ranganathan conceived the 5 laws of library science in 1924. Statement were formulated in 1928. First time कहाँ पे publish हुए ये law? These law was first published in Ranganathan क्लासिक बुक, ठीक है। एंड टाइटल क्या टाइटल था इनका? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन 1931। फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज। सेकंड, एवरी रीडर इज हर बुक। थर्ड, एवरी बुक इट्स रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर। द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इन्हें फंडामेंटल लॉज कहा जाता है। फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज। पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। इसमें इम्प्लीकेशंस, ओपन एक्सेस, सेकंड लोकेशन, थर्ड लाइब्रेरी हावर्स, लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बुक selection policy, library techniques, publicity, library staff, reference service। ये सभी फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इम्प्लीकेशन में काम आते हैं। फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ लॉ कौन सा है आपका? सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाइए। कहा जाता है कि लाइब्रेरी यूज़र्स वो बहुत ही ज़्यादा बिजी पर्सन हैं। इसमें किस तरह से इम्प्लीकेशंस होता है? फोर्थ लॉ की बात हो रही है। सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स, ओपन एक्सेस, लोकेशन, शेल्फ, arrangement, classification and cataloging, stack, room, guides, issue and return, reference service, documentation,
सर्विस, लाइब्रेरी स्टाफ। फोर्थ लॉ इम्प्लीकेशंस में ये सभी पॉइंट्स हैं आपके। फोर्थ लॉ है आपका सेव द टाइम ऑफ द रीडर। फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा लिखे गए हैं। कंसीव्ड है 1924 में। स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन है इसका 1928 प्रोविजनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, चिदम्बरम, तमिलनाडु। पब्लिकेशन ईयर 1931। प्रीफेस माला, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। फॉरवर्ड है सर PS शिवा स्वामी अय्यर। इंट्रोडक्शन WCB Sayers। Dedicated Mrs. रुक्मणी। सेकंड एडिशन है इसका सेकंड एडिशन 1957। पब्लिकेशन 1931 से 2005। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 2006 ऑनवर्ड्स। शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी ट्रस्ट। किस तरह का रिसर्च है? फंडामेंटल, ठीक है। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस अपन ने डिटेल में बात की है इसके बारे में आज। नेक्स्ट, ISSN स्टैंड्स फॉर, बताइए। ISSN फुल फॉर्म क्या है ISSN का? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंटरनेशनल सीरियल स्टैंडर्ड नंबर, इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंडियन सीरियल स्टैंडर्ड नंबर। तो ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ठीक है। 8 डिजिट नंबर सीरियल पब्लिकेशन इसको दिया जाता है। ISO ड्राफ्टेड ISO के द्वारा 1971 में ड्राफ्ट किया गया और पब्लिश्ड 1975 एज ISO 3207, ठीक है। PISSN क्या कहेंगे? प्रिंटेड मीडिया में PISSN लिखा जाता है। EISSN में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में EISSN लिखा जाता है। LISSN इसमें लिंकिंग ISSN 8 डिजिट नंबर है ISSN। 4 डिजिट्स हाइफन से अलग किया जाता है और अंतिम जो डिजिट है, लास्ट डिजिट इज ए चेक डिजिट, ठीक है।
लास्ट नंबर चेक डिजिट, जैसे ISSN 2536-5169, लास्ट डिजिट हुआ आपका चेक डिजिट। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर इज राइट आंसर। ISSN किसके द्वारा दिया जाता है, बताइए। निस्केयर, ISBN राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। ISSN, निस्केयर, कंफर्म करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग ऑफ अनयूजफुल बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की जो बुक्स यूज़ नहीं आ रही हैं, तो रीडिंग ऑफ अनयूजफुल बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी इज एम्फेसाइजेज बाय द लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज के ज़्यादा क्वेश्चन हैं आज। किससे रिलेटेड है ये, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ या फिफ्थ लॉ, बताइए। ये है आपका फिफ्थ लॉ, ठीक है। फिफ्थ लॉ है आपका द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इसमें इम्प्लीकेशंस, बैलेंस्ड ग्रोथ, casting of the old and preserving valuable books, choice of a classification scheme, choice of a catalog code, modernization, staff, library building, provision for future safeguards, ये सभी आपके इसके implications के हैं। फिफ्थ लॉ का लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। 5 लॉ के वेरिएंट्स भी है, वेरिएंट्स ऑफ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरियन माइकल गॉरमैन, इनके द्वारा बताया गया है लाइब्रेरीज सर्व ह्यूमैनिटी। सेकंड है रेस्पेक्ट ऑल फॉर्म्स बाय विच नॉलेज इज कम्युनिकेटेड। थर्ड है यूज टेक्नोलॉजी। फोर्थ है प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस टू नॉलेज, ऑनर द पास्ट एंड क्रिएट द फ्यूचर। 2004 में इनके द्वारा एलिजन ऑर्जी, इनके द्वारा रंगनाथन लॉज को टू द वेव इन हिज पेपर कौन सा पेपर था, एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन लॉज टू द वेव। तो इसमें बताया गया है वेव रिसोर्सेज आर फॉर यूज, एवरी यूज़र हैव हिज और हर वेव रिसोर्सेज। थर्ड है एवरी वेव रिसोर्सेज इट्स यूज़र, सेव द टाइम ऑफ द यूज़र, द वेव इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। 2008 में लाइब्रेरियन कैरोल सिम्पसन, इनके द्वारा रंगनाथन लॉ ड्यू टू मीडिया रिचनेस बताया गया। मीडिया आर फॉर यूज, एवरी पैट्रॉन हिज इंफॉर्मेशन, every medium its user, save the time of the patron, the library is a growing organism। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड,
कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्टाइलस, तो इसमें आउटपुट डिवाइस कौन सा हुआ आपका? प्रिंटर। ठीक है। नेक्स्ट है, इन कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम एक्स रिप्रेजेंट फॉर, बताइए। एक्स सोशोलॉजी का तो वाई सोशोलॉजी है, वी हिस्ट्री है, एक्स इकोनॉमिक्स है और 2 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इससे डिनोट किया जाता है। तो एक्स है आपका इकोनॉमिक्स। लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट सभी को कॉलन क्लासिफिकेशन ए से जेड तक पूरी मेन क्लासेस याद होनी चाहिए। ए नेचुरल साइंस, बी मैथमेटिक्स, सी फिजिक्स, डी इंजीनियरिंग, ठीक है, ई केमिस्ट्री। इस तरह से आपको पूरा को ए से लेके जेड तक आपको याद होना चाहिए और कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें याद भी होगा, नो डाउट। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शंस विदाउट द सपोर्ट ऑफ विच वन? कंप्यूटर हार्डवेयर फंक्शन नहीं करता है विदाउट द सपोर्ट, इसके सपोर्ट के बिना। कौन सा है? वाईफाई, बताइए, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर या पेन ड्राइव? कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इज मस्ट, सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर फंक्शंस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, सर्च इंजन is usually a web based system for search engine searching the information available on email पर जो searching the information सर्च कर रहे हैं जो ईमेल पर है, searching the information available on web जो वेब पर है searching the information। सर्च इंजन कहाँ पे करता है? सर्चिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द लैपटॉप या सर्चिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द डेटा। तो राइट आंसर क्या हुआ अपना? सर्चिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब, है ना। सर्च इंजन कहाँ पे यूज़ होते हैं? यूजुअली ए वेब बेस्ड सिस्टम सर्चिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब। Which generation of computer is related to artificial intelligence AI concept? बताइए। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होता है आपका? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन बताइए। फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होता है, सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स। ईयर 1940 से 1956। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स 1956 से 1963। थर्ड जनरेशन आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स 1964 से 1971। एंड फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है, 1971 से प्रेजेंट, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन जो हमारे इसका आंसर है, फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देन फिफ्थ generations of computers।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्विक इंडेक्स द कीवर्ड इज, बताइए। क्विक इंडेक्सिंग पे भी हम वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। क्विक की वर्ड इन कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। कीवर्ड इन कॉन्टैक्ट्स किसके द्वारा? फर्स्ट कॉइन्ड बाय, बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए। फर्स्ट कॉइन्ड बाय हैंस पीटर लुहान। फर्स्ट प्रपोज्ड, कौन सी लाइब्रेरी? फर्स्ट प्रपोज्ड मैनचेस्टर लाइब्रेरी इन 1864 बाय किसके द्वारा? एंड्रा क्रिस्टेडोरो, ठीक है, एंड्रा क्रिस्टेडोरो। कीवर्ड इन कॉन्टैक्ट्स, क्विक, first coined by Hans Peter Luhan. System was based on a concept called keyword in titles, which was first proposed Manchester Libraries 1864 by Andre Christedor. ठीक है, तो derived from the, बताइए, टेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल या ऑथर? तो derived फ्रॉम द टाइटल इज राइट आंसर। नेक्स्ट, what do you mean by www in reference to library internet service? उम्मीद करती हूँ सभी को इसका आंसर पता है। वर्ल्ड वाइड वेब इज राइट आंसर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। Next, the invisible wave refers to. Invisible wave refers to the internet, since we cannot see it, the part of the internet which is hidden from the search engine, the telecommunication signals which are not seen, the failure in accessing the web pages. तो इसका राइट आंसर है इनविजिबल वेव रेफर्स द पार्ट ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का पार्ट है, विच इज़ हिडन, छुपा हुआ है, फ्रॉम द सर्च इंजन, ठीक है, द पार्ट ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे ये सभी। कंटिन्यू स्टडी कीजिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।